नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब पाठ नंबर 14 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है पल्लवन। लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने यह पाठ लिखा है। पल्लवन का अर्थ है फैलाव या विस्तार। जब किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांतों, उदाहरणों द्वारा उसका विस्तार किया जाता है तो उसे पल्लवन कहा जाता है। कि पल्लवन का अर्थ है फैलाव। पल्लवन का अर्थ है फैलाव या विस्तार। जब किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांतों, उदाहरणों द्वारा उसका विस्तार किया जाता है तो उसे पल्लवन कहा जाता है। पल्लवन की विशेषताएं। पल्लवन की विशेषताएं हैं: नंबर 1 कल्पनाशीलता, नंबर 2 मौलिकता, नंबर 3 सर्जनात्मकता, नंबर 4 प्रभावमयता, नंबर 5 भाषा शैली, नंबर 6 शब्द चयन, नंबर 7 क्रमबद्धता, नंबर 8 सहजता और नंबर 9 स्पष्टता। कि यह पल्लवन की 9 विशेषताएं हैं। तो यह पल्लवन की जो विशेषताएं हैं विस्तार से देखिए। कि पहली विशेषता है कल्पनाशीलता। पल्लवन करते समय लेखक कल्पनाशीलता का सहारा लेता है। कि कल्पनाशीलता में पल्लवन करते समय लेखक कल्पनाशीलता का सहारा लेता है। कल्पना के सहारे सूक्ति अथवा उदाहरण का भाव विस्तार करता है। कि पल्लवन करते समय लेखक कल्पनाशीलता का सहारा लेता है। कल्पना के सारे सूक्ति अथवा उदाहरण का भाव विस्तार करता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। कि पल्लवन करते समय लेखक कल्पनाशीलता का सहारा लेता है, कल्पना के सहारे सूक्ति अथवा उदाहरण का भाव विस्तार करता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। मौलिकता दूसरी विशेषता है मौलिकता। पल्लवन में मौलिकता का ध्यान रखा जाता है। पल्लवन में मौलिकता का ध्यान रखा जाता है। विशेषता नंबर 3 सर्जनात्मकता। सर्जनात्मकता पल्लवन में लेखक को सर्जनात्मकता का अवसर व संतोष दोनों मिलते हैं। पल्लवन में लेखक को सर्जनात्मकता का अवसर व संतोष दोनों मिलते हैं। विशेषता नंबर 4 प्रवाहमयता। प्रवाहमयता पल्लवन लेखन में प्रवाहमयता होना आवश्यक है। पल्लवन लेखन में प्रवाहमयता होना आवश्यक है। लेखक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठक को पढ़ते समय बीच बीच में किसी प्रकार का अवरोध अनुभव न हो।
पल्लवन लेखन में प्रभावमयता होना आवश्यक है। लेखक इस बात का ध्यान रखता है कि पाठक को पढ़ते समय बीच बीच में किसी प्रकार का अवरोध अनुभव न हो। विशेषता नंबर 5, भाषा शैली। पल्लवन करते समय लेखक को भाषा ज्ञान व भाषा का विस्तार जानना आवश्यक है। कि पल्लवन करते समय लेखक को भाषा ज्ञान व भाषा का विस्तार जानना आवश्यक है। साथ ही विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। कि भाषा शैली में पल्लवन करते समय लेखक को भाषा ज्ञान, भाषा का विस्तार जानना आवश्यक है। साथ ही विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्ति कौशल की भी आवश्यकता होती है। और नंबर 6, शब्द चयन। पल्लवन में शब्द चयन का बहुत अधिक महत्व है। विशेषता नंबर 6, शब्द चयन। पल्लवन में शब्द चयन का बहुत अधिक महत्व है। तर्कसंगत और सम्मत शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तर्कसंगत और सम्मत शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। लेखक को श्रृंखलाबद्ध, रोचक एवं उत्सुकता से परिपूर्ण वाक्य लिखने चाहिए। कि लेखक को श्रृंखलाबद्ध, रोचक एवं उत्सुकता से परिपूर्ण वाक्य लिखने चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना चाहिए। फैला देना, विस्तार कर देना ही पल्लवन है। कि शब्द चयन में, पल्लवन में शब्द चयन का बहुत अधिक महत्व है। तर्कसंगत और सम्मत शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। लेखक को श्रृंखलाबद्ध, रोचक एवं उत्सुकता से परिपूर्ण वाक्य लिखने चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। नंबर 7, क्रमबद्धता। नंबर 7, क्रमबद्धता। पल्लवन में विचारों में, अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। पल्लवन में विचारों में, अभिव्यक्ति में, पल्लवन में विचारों में, अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। नंबर 8 नंबर की विशेषता है सहजता। पल्लवन का सहज रूप सभी को आकर्षित करता है। पल्लवन का सहज रूप सभी को आकर्षित करता है। नंबर 9, स्पष्टता। पल्लवन में स्पष्टता को होना आवश्यक है। 9 नंबर के जो विशेषता है स्पष्टता, पल्लवन में स्पष्टता का होना अत्यावश्यक है। जिस भी विचार, अंश, लोकोक्ति अधिक का पल्लवन किया जा रहा है तो केंद्र में वही रचना चाहिए, केंद्र में वही रहना चाहिए। पाठकों को पल्लवन कर पढ़ते समय ऐसा प्रतीत न हो कि मूल विचार कुछ और है और जबकि पल्लवन का प्रवाह किसी अन्य दिशा में जा रहा है। कि पल्लवन में स्पष्टता का होना अत्यावश्यक है। जिस भी विचार, अंश, लोकोक्ति अधिक का पल्लवन किया जा रहा है केंद्र में वही रहना चाहिए। पाठकों को पल्लवन पढ़ते समय ऐसा प्रतीत न हो कि मूल विचार कुछ और है जबकि पल्लवन का प्रवाह किसी अन्य दिशा में जा रहा है। और उसी प्रकार यह 9 विशेषताएं, पल्लवन लिखने की जो विशेषताएं विस्तार से देखिए तो पल्लवन लिखने की निम्न शैलियाँ प्रचलित है। कि पल्लवन लिखने की निम्न शैलियाँ प्रचलित हैं। उसमें नंबर 1, इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है।
कि इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। नंबर 2 नंबर की शैलियाँ हैं, इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कि इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका निभाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। शैली नंबर 3, प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध, कि प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। नंबर 4, कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए। नंबर 5, मध्य के 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादित करें तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसार प्रस्तुत करें। कि 5 नंबर की जो शैलियाँ है, मध्य के 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादित करें तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसार प्रस्तुत करें। पल्लवन की प्रक्रिया और सोपान, पल्लवन की प्रक्रिया और सोपान। कि नंबर 1, सर्वप्रथम मूल विषय के वाक्य, कि उसके जो प्रक्रिया है, पल्लवन की जो प्रक्रिया है, सोपान है, तो सर्वप्रथम नंबर 1, सर्वप्रथम मूल विषय के वाक्य सूक्ति, काव्यांश अथवा कहावत को भली भांति पढ़ा जाता है। उनके भावों को समझने का प्रयास किया जाता है, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः विचार किया जाता है। यह पहले में सर्वप्रथम मूल विषय के वाक्य सूक्ति, वाक्यांश अथवा कहावत को भली भांति पढ़ा जाता है, उसके भावों को समझने का प्रयास किया जाता है, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः विचार किया जाता है। नंबर 2 नंबर की प्रक्रिया है, सोपान है। पल्लवन करने से पूर्व मूल तथा गौण विचारों को समझ लेने के बाद, कि पल्लवन करने से पूर्व मूल तथा गौण विचारों को समझ लेने के बाद विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाई जाती है। मूल तथा गौण विचारों के पक्ष विपक्ष में भली प्रकार सोचा जाता है। फिर विपक्षी तर्कों को काटने के लिए तर्कसंगत विचारों के एकत्रित किया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। उसके बाद असंगत विचारों को हटाकर तर्कसंगत विचारों को संयोजित किया जाता है। कि पल्लवन करने से पूर्व मूल तथा गौण विचारों को समझ लेने के बाद विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाई जाती है। मूल तथा गौण विचारों के पक्ष विपक्ष में भली प्रकार सोचा जाता है। फिर विपक्षी तर्कों को काटने के लिए तर्कसंगत विचारों को एकत्रित किया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। उसके बाद असंगत विचारों को हटाकर तर्कसंगत विचारों को संयोजित किया जाता है। और सोपान नंबर 3, शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए सफल और स्पष्ट भाषा में पल्लवन किया जाता है। पल्लवन लेखन में वाक्य छोटे छोटे होते हैं। लिखित रूप को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है। पल्लवन विस्तार में लिखा जाता है। पल्लवन लेखन में परोक्ष कथन भूतकालिक क्रिया के माध्यम से सदैव अन्य पुरुषों में लिखा जाता है। पल्लवन में लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण किया जाता है। नंबर 3 आप देखें, शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए सरल और स्पष्ट भाषा में पल्लवन किया जाता है। पल्लवन लेखन में
वाक्य छोटे होते हैं, लिखित रूप को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है, पल्लवन विस्तार में लिखा जाता है। पल्लवन लेखन में परोक्ष कथन भूतकालिक क्रिया के माध्यम से सदैव अन्य पुरुषों में लिखा जाता है। पल्लवन में लेखक के मनोभावे का ही विस्तार और विश्लेषण किया जाता है और उसी प्रकार यह आज के तासिका में पल्लवन की प्रक्रिया के सोपान देखें, पल्लवन की जो लिखने की जो शैली का भी अध्ययन किया और पल्लवन की विशेषता का सविस्तर जानकारी हासिल की गई है और आगे का जो भाग है आगे के तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।